नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आप लोगों के बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि देवी देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो वो वेद है सामवेद, क्योंकि सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। इसी वेद में जो है गीतों संगीतों का जो है वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो यह था सेंट थॉमस। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों का सही क्रम देखेंगे तो पहले आया था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो इस प्रकार से ये जो है दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के जो है 5 वंशों ने शासन किया था, जो कि इस प्रकार से हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता आगरा नहर की नींव सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में डाला गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये पेरम्बूर तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न देखें। अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? हालांकि अकबर के समय जो है चित्रकारों की बात करें तो दसावन, बसावन और अब्दुल समद रहा करते थे, लेकिन प्रमुख चित्रकार यानी कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की बात करें तो वो था बसावन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? देखें तो घाघरा का युद्ध 1529 यह सत्य है, चौसा का युद्ध 1539 सत्य है और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ये सत्य है और हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और फिर अकबर के बीच हुआ था 1476 नहीं, ये हुआ था 1576 में, इसलिए जो है ये मैचिंग गलत है। अगले प्रश्न को देखें। मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल है और एक तरफ उससे संबंधित कार्य दिया गया है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और कैनिंग के समय जो है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स यानी कि जो राजबिला नीति अपनाया था डलहौजी ने उसे समाप्त कर दिया। और ये जो कॉर्नवालिस इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था बंगाल बिहार में और लॉर्ड रीडिंग के समय में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अगले प्रश्न को देखें। पोलीगारों का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो 1801 ईस्वी में चालू हुआ था पोलीगारों का विद्रोह, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? देखें। कहता हिंदू पेट्रियार्क के संपादक थे क्रिस्टोदास पाल, तो ये सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने रद्द किया। कैनिंग नहीं किया था, लॉर्ड रिपन ने जो है इसे निरस्त किया था 1882 में, जबकि 1878 ईस्वी में लाया गया था किसके द्वारा? लीटन के द्वारा लाया गया था। और अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न को देखें। हंटर शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो शिक्षा में सुधार के लिए जो है 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग का नियुक्ति की गई, गठन की गई, जिसमें कुल 8 सदस्य भारतीय थे। अगले प्रश्न को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत की स्वीकृति प्रदान हुई यानी कि स्वीकृति की गई थी? तो ये की गई थी 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने अपना पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। अगला प्रश्न देखें। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग राष्ट्र की यानी अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई? तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में हो रहा था और ये लीग के अधिवेशन 1940 लाहौर में हो रहा था। इसी में जो है अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला सवाल है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू लाया गया था अकबर के समय में और प्रतिबंध जहांगीर के समय में लगाया गया। अगले प्रश्न को देखें। एक स्वायत्ता निकाय के रूप में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक की बात करें तो एजोला भी है और ये माइकोराजा भी है। अगले प्रश्नों को देखें। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू ज्वर ये जो है एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसे सेवा सदन की स्थापना किया? तो सेवा सदन की स्थापना किया था बहाराम जी एम मालाबारी। अगला प्रश्न को देखें।
कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ड्राई क्लीन में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य कथन है, पहचान करना है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट सत्य है और जी का अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है, इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें, अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है और फिर विटामिन भी नहीं पचता है, जबकि प्रोटीन, वसा और लैक्टोज पचता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नहीं पचता है। अगले प्रश्न को देखें, एक तरफ जो है किरण दिया गया है, एक तरफ उसे खोजकर्ता दिया गया है। एक्स किरण की खोजकर्ता रोएंटजन के द्वारा किया गया है और गामा किरणें हेनरी बेकुलर और फिर अवरक्त किरणें के विलियम हर्शेल और लघु रेडियो तरंग के हेनरिक हर्ट्ज। अगले प्रश्न को देखें, किस घटना के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला सवाल कहता है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान विघटन नहीं होने वाले पदार्थों को देखें तो वो है केवल विटामिन ही है जिसका विघटन नहीं होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का जो है विघटन होता है। अगला सवाल देखें, तो विटामिन होगा तो ऑप्शन नंबर सी में है 4 केवल। कहता है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, तो वो है क्लोरीन। अगला सवाल देखें, कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो काओलिन, कोरंडम और क्रायोलाइट ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। अगले प्रश्न को देखें, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखें, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला सवाल देखें, दहन क्या है, यानी कि दहन जो है कैसी प्रक्रिया है? तो दहन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी है और ये जो है ऑक्सीकरण होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, यह सत्य है। और मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी मटर पौधे का प्रयोग किया, ये भी सत्य है। और जीन के कार्य की इकाई को सिस्टरॉन कहते हैं, ये भी सत्य है। और उत्परिवर्तन की इकाई को रेकॉन नहीं कहते हैं, म्यूटॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं और संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं, इसीलिए आपका जो है डी विकल्प गलत है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और जीवाणु का पिता रॉबर्ट कोच को नहीं कहा जाता है बल्कि ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, तो इसलिए आपका जो है यही गलत है। और रेबीज का टीका लुई पास्चर और उपार्जित लक्षणों का जो है वंशागति लेमार्क ने दिया था। इस प्रकार से आपका जो है केवल बी जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, संवेग की इकाई संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम और वेग का हो जाता है मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न को देखें, सर्प विषरोधी सुई जो है किसकी बनाई जाती है, यानी कि किस यौगिक का तत्व है? तो सर्प विषरोधी में ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑरिक क्लोराइड जो है ये स्वर्ण यौगिक होता है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ बीमारी है, एक तरफ जो है उसे फैलने उसका जो है सूक्ष्मजीवी का नाम है। तो पैचिस होता है एंट अमेबा हिस्टोलिका के कारण से। और काली खांसी की बात होगी तो ये होती है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण। और खसरा होता है मोरबेली वायरस और चेचक बेरियोला वायरस। अगले प्रश्नों को देखें, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला सवाल देखें, विटामिन का आविष्कार, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, जबकि विटामिन ए बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था, सी का हॉलकट और डी का हॉपकिंस। अगले प्रश्नों को देखें, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर जाके डीएनए से आरएनए के बाद एमिनो अम्ल बनेगा, फिर उसके बाद एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है बी विकल्प यानी कि बी विकल्प जो है सही होगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल से प्रोटीन। अगला प्रश्न देखें, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। अगले प्रश्न को देखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी,
और इसमें 101 निर्वाचित होते थे और उसके बाद जो बचे थे 44 वो जो है मनोनीत किए जाते थे। अगले प्रश्न को देखें। एक कथन है कि पूर्व वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, और ऐसा कथन कहने वाले थे लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न को देखें। लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है चुनाव प्रसार समाप्त कर दिया जाता है, तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। वास्तविक मतदान बोले तो ये जो है मतदाता जो है यानी मतदान समाप्त होने का 48 घंटे पूर्व, यानी समाप्त होने का 48 घंटे पूर्व समाप्त की जाती है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख किया गया है? तो 338 के बी में किया गया है, और 338 में है SC, 338 ए में है ST, और 338 ए में, और 338 बी में है पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन नहीं, यहाँ से जापान से लिया गया था। और ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सत्य है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था ये लिया गया था कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया था, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये सही है। तो दोनों गलत है, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है, तो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का जो है वर्णन भाग संविधान के भाग 4 में है, ये बात सत्य है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, ऐसा बात नहीं है। अनुच्छेद 37 में डायरेक्ट रूप से कहा गया है कि यह जो है वैधानिक नहीं, यानी कि इसके खिलाफ आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। और समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री इसके वेतन जो है संचित निधि पर वर्णित नहीं होते हैं। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश किया था? तो यह था PK थुंगन समिति आई, और जिन्होंने महिलाओं को जो है पंचायती राज स्तर में जो है आरक्षण देने की प्रावधान किया था। जबकि पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता 1957, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अगला सवाल। भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो अंतिम बार भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं, इसके बाद जो है कोई भी नहीं बने हैं। अगला सवाल देखें। संघीय मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर की जाती है? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष जो है अनंत संयम अयंगर थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्न पर विचार करना है, एक सत्य कथन की पहचान करना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में की गई थी, और यह एक संवैधानिक संस्था है। और इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, ये भी सत्य है। यानी 1, 2, 3 जो है ये तीनों सत्य है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संविधान के मूल ढांचों के अंतर्गत देखें तो न्यायिक सर्वोच्चता जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा और न्याय तक प्रभावी पहुँच ये है। अगले सवाल को देखें। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है? तो कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज एवं काली नदी के बीच है। जबकि बात करें नेपाल हिमालय तो काली तीस्ता के बीच है, असम हिमालय तीस्ता दिहांग के बीच है, और पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखें तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर सत्य है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून सत्य है, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद सत्य है, और भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान पटना नहीं है बल्कि ये जो है बंगलुरु में है, इसीलिए आपका जो है डी गलत है। अगले प्रश्न को देखें। 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित जातियों के घटते क्रम में जो है सजाना है, यानी कि बढ़ते से घटते की ओर जाना है। तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी जनजातियों की बात होगी तो वो कौन सा है? तो वो है भील, और उसके बाद है गोंड, फिर संथाल और फिर नेकदा। भील, गोंड, संथाल, नेकदा। अगला सवाल देखें। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में
जो बारिश होती है तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और केरल में शीत ऋतु में अर्थात जो है जनवरी फरवरी में जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो बारिश होती है तो वो होती है लौटते मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के कारण से। लेकिन भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा लगभग 75%, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से। अगला सवाल, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा, और रूस फिनलैंड के बीच मैनरहीम रेखा है। भारत चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा और 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहा है, 2 PM बज रहे हैं, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? तो पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर जो है समय बढ़ता है, प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता है। अब देखिए 15 डिग्री जाएगा तो 1 घंटा बढ़ेगा, और 15 जाएगा तो फिर 2 घंटा, यानी 30 डिग्री मैंने बढ़ाया तो कितना बढ़ गया? 2 घंटा बढ़ गया। अब ये 30 10 40 हो गया, बचा है 5 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना बढ़ता है? 4 मिनट, तो 5 डिग्री में कितना बजाएगा? 20 मिनट। तो 2 घंटा 20 मिनट ऐड करना है 2 बजे में, तो 4 बज के हो जाएगा 20 मिनट PM में। अगले सवाल को देखें। ब्रिक फील्डर नामक गर्म एवं शुष्क हवा बहती है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल देखें। कुडनकुलम परियोजना यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल देखें। हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों में उनकी ऊंचाई के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे सर्वाधिक जो है ऊंची की बात करेंगे तो हो जाएगा, तो एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद देखा जाए तो हो जाएगा मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। अगला प्रश्न के देखें। किस वर्ष जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई? तो राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में घोषणा हुई, और जलीय जीव डॉल्फिन 2009 में, और हाथी को विरासत पशु 2010 में। अगले प्रश्नों को देखें। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण किसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहता है? तो नॉर्वेस्टर को जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है, ये बात सत्य है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर गलत है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं, ये इस प्रकार से आपका गलत है। और काली मिट्टी कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है, ये सत्य है। और लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ जो है उर्वरक है, एक तरफ जो है उसे संबंधित जगह दिया गया है। तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम के लिए है, और डॉल्बी इस्पात संयंत्र के लिए है, बरौनी उर्वरक के लिए है, और पिंपरी औषधि निर्माण के लिए है। अगले प्रश्न को देखें। घोंघा झील, ये होगा गोगा बिल, तो यहाँ पर घोंघा झील लिखा गया है, ये कटिहार में है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, उसे सजाना है? डांचीग्राम जम्मू कश्मीर सत्य है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश सत्य है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सत्य है, और नागरहोल मध्य प्रदेश नहीं होगा। नागरहोल कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, तो इसलिए आपका डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो है पोर्टफोलियो निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो विश्व बैंक समूह में बात करें तो व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता शामिल नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी है। अगले प्रश्नों को देखें। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना रखने की सिफारिश किस आयोग ने किया? तो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो नवीन आर्थिक आयामों में जो देखा जाए तो संरक्षणवाद शामिल नहीं है, जबकि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण शामिल है। और नई आर्थिक नीति जो है 1991 ईस्वी में किया गया था, PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ यही है कि रुपये को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने हेतु अनुमति है। अगले सवाल को देखें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध तो ये हो जाएगा कृषकों को सौर पंप प्रदान करने से है। अगले प्रश्न को देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये आयकर, उपहार कर और संपत्ति कर ये सब प्रत्यक्ष कर है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है जीएसटी है। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच जो है प्रतिशत में कितना अंतर है? तो पुरुष साक्षर जो है बिहार में है 71.2% और महिला साक्षर है 51.5%। अब दोनों का अंतर कीजिएगा तो 19.7% आगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि शाख समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो ये पंचायत स्तर पर किया जाता है। अगला सवाल देखें। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 30 सदस्य देश हैं और 1949 में स्थापना हुआ था। ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में उसके दिए गए शब्द कोश के अनुसार जो है अनुक्रम में सजाना है। ईपी सभी में लिखा हुआ है। ईपी के बाद देखिए आई है उसके बाद देखिए जी है तो जी बला हो जाएगा पहले, फिर जी के बाद देखिए GHIJKL एल बला हो जाएगा, यानी कि 3-2 और यहाँ भी एल है तो EPIL यहाँ पर ओ है तो ओ वाले नहीं होगा, पहले ई वाले हो गए, ILE होगा। तो 3-5 जो है ऑप्शन में 2 में मौजूद है, यहाँ भी है यहाँ भी। उसके बाद तो ओ हो जाएगा ओ वाले, तो ओ वाले यानी 3-5-2 दोनों में है। फिर देख लेते हैं तो उसके बाद देखिए IL हो गया और यानी ये तीनों से छट गया। उसके बाद अब 2 में देखना है। EPI TA होगा, यानी टी के बाद ए होगा, यहाँ पर टी के बाद एच है तो ये बाद में हो जाएगा। तो 1-4 इस प्रकार से होगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए शशि कहती है कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। शशि कहती है कि यह जो है ये लड़का जो है मेरे दादा की इकलौती संतान यानी कि मेरे बुआ की जो है लड़का है। तो ये जो है लड़का शशि से क्या है? शशि का जो है फुफेरा भाई हो गया, तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो भाई आपका ऑप्शन में है। इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी कूट भाषा में TRI ट्रिप को लिखा जाता है QJSU, तो LSPD को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए TURS यानी उधर से पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि ये किसका कोड जो है लिखा गया है? LSDP। तो आप जो है यहाँ पर इधर से चलिएगा, C के बाद D, O के बाद P, R के बाद S और K के बाद L, यानी कि ये इधर से लिखा गया है, यानी किसका कोड लिखा गया है। अगला सवाल देखिए। इस अक्षर पर यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 6-4 हो गया, कितना? 6 + 4 करेंगे तो 6 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 के आधा कितना हो गया? 5। 8-12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 के आधा यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। चलिए यहाँ से ये हो गया, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। ये 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, चला दिए। और उसके बाद कहता है फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो दाएं इधर हो गया और 3 किलोमीटर चला है। कहता है पुनः दाएं मुड़ गया, तो दाएं इधर हो गया, फिर 5 किलोमीटर चला है। कहता है वह फिर दाएं मुड़ गया, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए 5 इधर आया और 5 इधर चलिए गया है, 3 इधर आया हुआ है तो केवल 3 चला हुआ, यानी कि ये इधर आया हुआ है 3, तो इसलिए 3 किलोमीटर इधर है, तो इधर किधर है? इधर पश्चिम की ओर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा कि वो पश्चिम की ओर है। अगले प्रश्न को देखें। GKO और RVZ और उसके बाद TXB लिखा गया है। तो इसके बाद देखिए G के बाद देखिए HIJK LMNO, यानी कि 4 का डिफरेंट है। अब यहाँ भी देखिएगा तो 4 का डिफरेंट होते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस में 4 का डिफरेंट है? E 5 होता है, 4 9 हो गया, 9 4 13 M हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ALPHA को लिखा जाता है 36,
जोड़िएगा तो इसका कुल मान आएगा 38 AL, यानी कि 12 एक 13, 13 16 29 और 29 9 कितना हो जाएगा 29 एक 30, 30 8 38। 38 को लिखा है यानी कि 36, यानी कि 2 घट के। अब यहाँ पर जोड़ते हैं DE, तो हो गया 9, 12 9 21, एक 22, 22 20 हो जाएगा 42। तो 42 में से 2 घटा के लिखना है कितना 40 होगा, तो ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इस आकृति में किस प्रकार के जो है चित्र बनेगी, इसे जो है मोड़ा जाना है 3 बार में। अब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा और त्रिभुज जो है इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज जो है अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा और यहाँ पर ऐसे बनेगा। इसी प्रकार से ऊपर भी बनता जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ये तीसरा विकल्प जो है इसी अनुसार से ही बनेगा, तीसरा विकल्प के अनुसार से नहीं बनेगा, बल्कि ये जो है दूसरे विकल्प के अनुसार से बनेगा। पहले ये सीधा है, फिर उसके बाद पलट जाएगा, फिर ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा। तो बी जो है विकल्प नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है इस आकृति में न्यूनतम आवश्यक जो है सीधी लाइन कितना है, तो सीधी लाइन कम से कम कितना इसमें इस्तेमाल किया गया है, चलो देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखिए फिर 1 2 3 4 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 12 हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो 13 लाइन का इस्तेमाल किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कैसा उस आकृति को चुने, पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती हो। तो पैटर्न को पूरा करती है। अब देखिए ये सीधी सी बात है कि किसी में क्रॉसिंग ऐसा किया हुआ ही नहीं है, किसी में किया हुआ ही नहीं है, केवल सी में ही किया हुआ है, तो ये इस तरह से ये छट जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक ट्रेन 66 किलोमीटर की गति से चलता है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए कुल लंबाई की बात होगी तो हो जाएगी 4 गुना समय बराबर हो जाता है दूरी। अब चाल आपका दिया हुआ है 66 गुना 66 को पहले मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम भाग देंगे। अब गुना करना है कितना 24 से। यहाँ पर देखिए 6 18 और यहाँ पर 6 चौके 24, यहाँ से काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा। 22 चौके यहाँ पर देखिए 22 पंचे 110 गुना 4 करेंगे, 110 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 हुआ। लेकिन आपका जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 300 इसमें से घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 140 मीटर। अगला प्रश्न देखें। एक पिता और पुत्र के आयु का योग है 45 और 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का जो है 4 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता और पुत्र यानी पिता की वर्तमान आयु 36 हो जाएगा और पुत्र का जो है 9 वर्ष होगा, और दोनों को करेंगे तो 9 चौक 36 और 36 9 45। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 9 के 30 गुणांकों का योग जोड़ लेते हैं। तो योग हो जाएगा कितना 9 गुना 30 गुना हो जाएगा n+1 होता है, तो 30 गुना 31/2। अब इतना हुआ। अब इतना में जो है ये योग हुआ, इसमें 30 से भाग देंगे तो मेरा कुल मान आ जाएगा। तो 30 तो कट ही गया। अब यहाँ से काटेंगे 9 का 9 9 तिया 27, तो 9 का 9 9 दूना 9 का 9 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। तो 27/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 हो गया और फिर 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 139 दशमलव कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10.25% और साधारण ब्याज कितना होता है 10% हो जाता है, 5 दूना 10। अब इसका अंतर जो है कितना हो जाएगा, अंतर का मान आपका दिया हुआ है 10 रुपया अंतर होता है इन दोनों के बीच 0.25। अब गुना करना है कितना 100 से। ये भी यहाँ पर शून्य उठेगा तो ऊपर जाएगा 100। अब यहाँ पर काटिए 25 चौके 100,
4 बार में 4 पर 3 शून्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 4000। अगले प्रश्न को देखें। घन के विकर्ण की लंबाई दिया गया है 6√3 cm, तो इसका आयतन क्या होगा? तो लंबाई विकर्ण का दिया हुआ, इसका भुजा होता है √3 गुना a, ये बराबर कितना है 6√3 दिया हुआ है, तो √3 कट गया, a बराबर 6 हो गया, तो आयतन हो जाएगा 6 का क्यूब, तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखिए, कहता है 8 + √2 √15, और ये सब पर जो है रूट अंदर में है, रूट के अंदर ये सब है, तो इसका मान कहता है कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √3 + √5। अगले प्रश्नों को देखें। 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़कों की तुलना में 5 गुना काम कर सकते हैं, तो आदमी और एक लड़का के कार्य की क्षमता क्या होगी? चलिए यहाँ पर देखिए, 6 मेल + 2 बॉय, ये हो गया इजकल टू, यहाँ पर कितना है? 1 मेल + 2, एक ही लड़का है, तो 1 बॉय, ये हो जाएगा 5 गुना है, तो यहाँ पर 5 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए 6m प्लस जो है 2b, और बराबर में कितना है? 5m + 5b बॉय। अब देखिए यहाँ पर जो है 6m है मेल, यानी कि 6 पुरुष, यहाँ पर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 1 मेल बराबर कितना हो गया? ये 2b उधर जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3b। अब देखिए मेल बराबर हो गया 3 और बॉय बराबर हो गया 1, तो मेल और बॉय का है 3:1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुरुष का 3 और बच्चे का हो जाएगा 1। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 4थे भाग बराबर होगा। तो पहले भाग का 7वें 700 और दूसरे भाग का 5वें 500 और तीसरे भाग का जो है चौथा हो जाएगा 400, यानी इस प्रकार से हो जाए 7 5 12, 12 4 16 पुर गया। अगला प्रश्न को देखें। कहता है एक फल विक्रेता जो है 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, तो वह ग्राहक को कितना छूट देगा? अब देखिए कुल कितना, एक तो मुफ्त ले रहा है, तो हो गया छूट गुना 100 बटे कुल हो जाता है, तो कुल जो है 24 आम पर 1 आम है, यानी कुल मिला के हो जाएगा 25, यानी कि 25 में एक उसको मुफ्त मिल रहा है, तो ये हो गया 25 चौके 100, तो आपका आंसर हो गया सी, यानी कि 4% जो है उसे छूट मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखें। अस्थिर जल में नाव की चाल जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी धारा और नाव की चाल जोड़ा जाए तो हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो 24 में से जो है आप कितना घटाएंगे? 22 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? धारा का वेग, तो धारा का वेग है 2 किलोमीटर। अब कहता है धारा के प्रवाह के विपरीत, प्रवाह में है 24 किलोमीटर और धारा का जो है वेग है कितना? नाव का वेग है शांत जल में 22 किलोमीटर। अब नाव के यानी शांत जल के विपरीत जाएगा, धारा के विपरीत, तो 22 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 20 किलोमीटर, और धारा के प्रवाह में जाएगा तो 22 + 2 जुटेगा तो 24। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।